फिर से दोबारा आ गई हैं यहाँ पर, चाहें तो दोबारा आप जो है ना वो उसे देख सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो है हमें कौन सा लेना है, 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांसड्यूसर हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल अप्रोच यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें सुपाइन पोजीशन है यहाँ पर, जिसमें अपर पोल ऑफ ईच किडनी जो है वो हमें दिखाई देगा अपर पोल के लिए, ठीक है। इसमें जो है ना वो लिवर और स्प्लीन एज अ विंडो हम यूज़ करेंगे। और सब कोस्टल अप्रोच हम लेंगे तो उसके अंदर जो है वो हमें लोअर पोल दिखेगा। जो हम इंटरकोस्टल लेंगे उसमें हमें जो है वो अपर पोल दिखेगा, सब कोस्टल में हमें लोअर पोल दिखेगा। इस लोअर पोल देखने के लिए हमें डीप इंस्पायरेशन भी चाहिए, जो है वो गहरी सांसें भी जो है ना वो लेना उसमें ज़रूरी है। ये सारी अप्रोचेस हैं, इनको अच्छे से देख लें। गेट्स प्रोब क्लोजर टू द किडनी, प्रोब को जो है वो पोस्टीरियर अप्रोच अगर रख रहे हैं, मतलब पीछे की साइड से अगर हम देख रहे हैं वहाँ ट्रांसड्यूसर रख रहे हैं, तो उसमें जो है वो क्लोजर रखना है किडनी के। अलाउ बेटर विजुअलाइजेशन, यूज़फुल फॉर सिस्ट और स्टोन देखने के लिए प्रोब को जो है वो काफ़ी क्लोज कर देना है किडनी के। क्लोज हो जाएगी किडनी जब हम पोस्टीरियर अप्रोच लेंगे। पोस्टीरियर अप्रोच पीछे के साइड से अगर जब हम ले रहे होंगे तो जो है वो प्रोब जो है वो क्या होगी, काफ़ी क्लोज हो जाएगी किडनी के, और जो है ना वो किसमें ज़्यादा हमें मददगार साबित हो सकती है, सिस्ट या स्टोन देखने के लिए। अच्छा, एब्डोमेन। अब एब्डोमेन प्रोब पोजीशन, यहाँ पर भी वही प्रोब की बात हुई है कि किस तरीके से जो है वो हम व्यूज़ इंक्लूड अ पोर्शन ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन्स आर इम्पॉर्टेंट टू ऑब्टेन। अच्छा, हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमें लिवर और स्प्लीन का जो पोर्शन है वो भी लाजमी ही देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जो है वो हम कंपेयर करते हैं किसकी इकोजेनिसिटी के साथ, रीनल की इकोजेनिसिटी के साथ। किडनी की एकोजेनिसिटी के साथ हम लिवर और स्प्लीन की एकोजेनिसिटी जो है वो कंपेयर कर देखते हैं। वो क्यों कंपेयर करके देखते हैं, क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई ना कोई अगर मसला लिवर में है या जो है हमारे पास किडनी में आ रहा है या स्प्लीन के अंदर आ रहा है, तो वो सब जो है वो क्या देख सकें, हम फाइंड आउट कर सकें, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, कंपेरिजन कर देखते हैं इनकी एकोजेनिसिटी के साथ। यहाँ पर देखें दोनों अप्रोचेस आपको यहाँ पर बताई हुई हैं, एंटीरियर और कॉर्नल अप्रोच, और जो है वो यहाँ पर पोस्टीरियर अप्रोच। दोनों अप्रोचेस, पोस्टीरियर अप्रोच के अंदर हम बिल्कुल पीछे से जो है ना वो जाकर कमर के साइड से प्रोब रखकर जो है वो देखेंगे। ये भी जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, ये भी सिस्ट और स्टोन के लिए जो है ना वो ज़रूरी होती है कि इसमें अगर कोई सिस्ट और स्टोन आ रही है, पोस्टीरियर अप्रोच जो है वो पीछे वाली जो अप्रोच जो सेकेंड वाली है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि उससे जो है वो क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर क्लोज हो जाता है किडनी की, और जो है ना वो क्या करता है, बेटर विजुअलाइजेशन देता है, बेटर इमेज देता है, बेटर जो है ना वो हमें विजुअलाइजेशन मिल रही होती है, जिसकी वजह से हम एबनॉर्मेलिटी अगर कोई आ रही हो, सिस्ट आ रही हो या स्टोन आ रही हो, तो वो बहुत आराम से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों तरीके से दिखाए हुए हैं। अब क्योंकि बात असल में ये है कि दो तरीके अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उन ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो हम दोनों तरीके देख रहे हैं, तो वो जो है वजूहात यहाँ बता रहे हैं कि ए और बी दोनों में दिखाया है। एक में जो है वो हमें पोस्टीरियर व्यू दिखाया है, ठीक है, तो एंटीरियर व्यू दिखाया है, वैल्यू ऑफ द पोस्टीरियर व्यू। यहाँ पर वैल्यू बता रहे हैं पोस्टीरियर व्यू की, कि पीछे के साइड से देखने की क्या वैल्यू है। तो जो पहली वाली ए वाली इमेज है वो एंटीरियर व्यू है, ठीक है, किडनी का, जो क्या शो कर रही है, हाइपोइकोइक मास दे रही है। तो वो हमें लग रहा है कि ये कोई जो है ना वो बड़ी खतरनाक सी हो सकती है, कोई सिस्ट, ठीक है ना, कोई लेजन हो सकता है ए वाली के अंदर। लेकिन क्योंकि ये हाइपो है, हाइपोइकोइक, ये बिल्कुल एनीकोइक नहीं दिखा रहा हमें। यहाँ आप देखें, ये वाला जो इमेज दिख रही है ये कैसी दिख रही है, हाइपो दिख रही है, एनीकोइक तो नहीं दिख रही। अगर बिल्कुल एनीकोइक दिखती तो हम तो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये जो है वो सिंपल सिस्ट है, लेकिन हमें हाइपोइकोइक दिख रही है एंटीरियर व्यू से। अब पोस्टीरियर व्यू से जब हमने देखा तो हमें क्या लगा कि जब पोस्टीरियर व्यू से हमने देखा तो ये बिल्कुल क्या हो गई, एनीकोइक हो गई। जब हम बिल्कुल एनीकोइक हो गई, किडनी के बिल्कुल क्लोज हो गया ट्रांसड्यूसर, तो अब हमें पता चल रहा है कि नहीं भाई, ये कोई सॉलिड मास वगैरह या वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक सिंपल सिस्ट है जो एनीकोइक स्ट्रक्चर दे रही है। ये असल में यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर कैसा मिल रहा था हमें, यहाँ पर थोड़ा सा हाइपो मिल रहा था। तो हो सकता है कोई मास सा हो बन गया हो, सिस्ट ना हो। सिस्ट तो फ्लूइड वाली होती है, सिंपल सिस्ट तो फ्लूइड से भरी हुई होती है, तो वो कैसी दिखती है, हमें एनीकोइक दिखती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का लग रहा है कि जैसे हो सकता है कोई सॉलिड मास हो, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो। लेकिन जो है यहाँ पर जब हमने देखा इसका पोस्टीरियर व्यू करके, तो हमें क्या दिखा कि ये बिल्कुल एनीकोइक है, और एनीकोइक होने का मतलब है कि ये बिल्कुल सिंपल सिस्ट है।